जय श्री राम। मित्रों, मंथरा ने कैकेयी को अपने तीखे मीठे वचनों में उलझा करके कैकेयी की मति को बिगाड़ रही है। आइए उसी क्रम में देखते हैं और क्या क्या बाण मारती है मंथरा कैकेयी के मन और बुद्धि पर। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठे भरत भूपन नियौरे, राम मातु मत जानव रे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसका कोई था नहीं है और चाहो तो पार नहीं पा पाओगे। उसके चतुराई का था तो पा ही नहीं सकते। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया। उसमें आप सब राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहि सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हारे कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं, एक भरत की मां पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम पर बहुत ही साल है, खटक रही है, किंतु वह कपट रखने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाई रहती है। राजहि तुम पर प्रेम विसेखी, सवती सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती। इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्य तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझ डरु मोही, देव देव फिर सो फलुओही। राम को तिलक हो, यह कुल रकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचिपचि कोटिक कुटिलपन, कीन सि कपट प्रबोध। कहसि कथा सत सवती के, जहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपनों की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और करोड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी वस प्रतीत उरे आई, पूछे रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु का पशु भी पहचान लेते हैं। भयहु पाखो दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू।
खाइय पहिरिया राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हम सजाई। राम ही तिलक काल जो भयो, तुम कहूं विपत्ति बीज विधि बयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहु बलु भासी, भामिनी भयउ दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तब घर रहु नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कद्रू बिन तहि दीन है दुख, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी गृह से ही हैं, लखन राम के नेव। कद्रू ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सरकारी होंगे। कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछो सहमी सुखानी। तन पसेवो कदली जेमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। केकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, इससे उल्टा सारा काम बिगड़ भी जाएगा। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली, बकी सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुले को हंसनी मानकर, फैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिने आँखी नित फुरकई मोरी। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बसे अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूं, किंतु अपने अज्ञान बस तुमसे नहीं कह सकती। काह करऊं सखी सूझ सुभाव, दाहिन बामन जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है,
मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मित्रों, आगे क्या बात होती है मंथरा और कैकेयी की, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।